Good evening, everyone. Call is now being recorded. This call is now taking notes. Good evening, ma'am. Good evening. ठीक है, ऑल राइट। बेटा ट्राई करो कि 7:25 तक क्लास में आ जाओ तुम लोग, ठीक है। बेशक क्लास ज्वाइन कर लो, कुछ खाना खा लो जो ब्रेक मिलता है 15 मिनट का, बट मेक श्योर 7:15 पे क्लास ज्वाइन कर लो, क्योंकि मैं सिर्फ 1 मिनट वेट करूंगी 7:31 तक, ठीक है। तो उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगी, फिर आपका स्टार्टिंग का रह जाएगा तो फिर दिक्कत होगी, ठीक है। ठीक है, ऑल राइट। सो टाइम पे आया कीजिए। सो आज का जो हमारा डे फर्स्ट रहेगा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग हरलीन, रेगुलर रहना बेटा, राइट। पूरा 11 जनवरी तक आप सभी को, जितने भी यहाँ पे बच्चे हो, रेगुलर रहना है, ठीक है, क्लियर है। सो बेसिकली आज हम करने वाले हैं डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स। सो डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स इनऑर्गेनिक का चैप्टर है, और बहुत बच्चे मुझे कहते हैं कि मैम, बहुत बच्चे, तुम नहीं, बहुत सारे बच्चे हर साल, कि मैम ये चैप्टर तो बड़ा ही बकवास है, ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें याद रखने की हैं। तो बेटा टू बी ऑनेस्ट, तुम लकी हो कि तुम्हें पी ब्लॉक एलिमेंट्स पूरा नहीं आता, पेपर में डिलीटेड है ना बहुत सारा पोर्शन। जब तुम पी ब्लॉक पढ़ते ना पूरा वाला, तो ये तुम्हें बहुत आसान लगता है चैप्टर, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि ये डिफिकल्ट है, इसका एक तरीका होता है पढ़ने का, जो मैंने जैसे पढ़ाया था आपको वैसे शायद नहीं पढ़ा आप लोगों ने, इसलिए वहां पे दिक्कत आ रही है आप लोगों को। बट वेन यू रिवाइज नोट्स अगेन एंड अगेन ना, मैंने एनसीईआरटी हाइलाइट्स भी शेयर किए आप लोगों के ग्रुप्स में। सो जब आप वो देखोगे, उसको अच्छे से जो मैंने हाईलाइट किया है उनको देखोगे, अंडरलाइन करोगे, राइट, उसमें क्या क्या मैंने हाईलाइट किया है उसको समझोगे, उससे कैसा क्वेश्चन बन सकता है वो समझोगे ना, तो ये चैप्टर मुश्किल नहीं लगेगा। तो अगर किसी को 8 नंबर चाहिए इस चैप्टर से, तो वो 8 नंबर आपको आज की क्लास से मिल जाएंगे, अगर आपने ध्यान से सुना है तो। मैंने इसी स्लाइड्स में जो मैंने वर्कशीट अपलोड कर रखी है तुम्हारे रिसोर्स शीट में, वो सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए हैं, ठीक है। और जो बाकी जो बचे हुए हैं वो मैंने तुम्हारे इसमें डाल दिए हैं क्लास नोट्स में ही। अराउंड 10 to 12 क्वेश्चन हैं जो तुम्हें करने हैं सिर्फ और सिर्फ। और 10 to 12 क्वेश्चंस डीएनएफ ब्लॉक में से करने का मतलब है ओनली 20 to 25 मिनट्स। तो जिसने तब नहीं किया था डीएनएफ ब्लॉक, वो अब थोड़ा ढंग से पढ़ लेना, अगर तुम लोग 8 नंबर चाहते हो तो, ठीक है। मनप्रीत आ गई है क्या? मनप्रीत, सुखजीत, रेज योर हैंड। नहीं है, ठीक है। हरमीत है, संध्या, आकाश, इतने सारे बच्चे हैं ना इस बैच में, पता ही नहीं लगता, ठीक है, ऑल राइट। दीप्ति, दीप्ति है? यस मैम। ठीक है, ओके। मैम, हाँ मैम एक आयोनाइजेशन एंथैल्पी की जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी थी मैम, उसमें एक एक्सेप्शन थी ना, वेनेडियम, कोबाल्ट एंड निकल। मैम उसका कहाँ पे यूज है मैम, वो नहीं समझ आई थी बस। कहाँ पे? मैम फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी में मैम, जो स्कैंडियम वाली रो होती है मैम, उसमें एक्सेप्शन होता है ना, आपने ट्रिक दी थी वीना को नहीं देने ऐसा। अच्छा, वो आयनाइजेशन एनर्जी की थोड़ी ना बेटा, वो तो, अच्छा वीना को नहीं पैसा देना, हाँ वो जी मैम। सिर्फ वो यहाँ पे वो यूज हो रहा है कि एक्सेप्शन कहाँ कहाँ है। यूज तो कहाँ ही होगा, यूज तो तभी होगा ना जब एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा, तो वहां पे उसको तुम्हें ध्यान रखना है। 1 मिनट रुकिए बच्चे। सबसे पहले तो आप लोग ये नोट डाउन करो कि इसमें से मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक कौन से हैं। एक सेकंड, क्या हो गया? दिख रहा है ना, स्क्रीन विजिबल है? जल्दी से ये नोट डाउन करो कि कौन कौन से ऐसे हैं जो मोस्टली फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है।
बेटा मेरे को किसी को ना रिमाइंडर देने की जरूरत नहीं है, प्लीज क्लास में ज्वाइन कर लिया करो विदाउट रिमाइंडर। मेरे को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं है कि टीचर आपको बोल रहा है कि क्लास ज्वाइन करो, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखो। मतलब यहाँ पे मेरे को ऐसे लगता है जैसे तुम लोग एहसान कर रहे हो क्लास लगा के, मुझे ऐसा फील हुआ है पिछले 5 महीनों में कि तुम लोग एहसान कर रहे हो हमारे ऊपर कि तुम लोग हमारी क्लास में आते हो। टीचर हमेशा रिमाइंड कराता है कि क्लास में आ जाओ, ज्वाइन योर क्लास। खुद को इतनी अक्ल होनी चाहिए कि क्लास लगानी है और टाइमली लगानी है, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत ज्यादा जेई में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, लेंथेनॉइड्स की कॉन्फ़िगरेशन, मेल्टिंग पॉइंट, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आयनाइजेशन एनर्जी, ऑक्सीडेशन स्टेट, मैग्नेटिक मोमेंट बहुत सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4, K2Cr2O7 which is your potassium dichromate, स्ट्रक्चर ऑफ KMnO4 एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। और लेंथेनॉइड्स की कैरेक्टरिस्टिक। मनप्रीत विदाउट रिमाइंडर ज्वाइन करना बेटा नेक्स्ट टाइम से। मुझे नहीं पता मेरे को रिमाइंडर क्यों देना पड़ता है। Okay, आवाज ma'am. थोड़ा सा ध्यान रखो प्लीज, ठीक है। ये टेबल दिखाई दे रही है तुम लोगों को, तो ये टेबल है सुपर डुपर, सुपर से भी ऊपर इंपॉर्टेंट। जितने भी बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, देखो आपको 1 hour 15 75 मिनट्स की मैं क्लास लूंगी, तो 75 मिनट्स में जहां मुझे लगेगा जो बहुत 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 ज्यादा तुम्हें ध्यान रखना ही रखना है। वैसे मैंने सब एनसीईआरटी हाईलाइट में किया हुआ है, बट स्टिल जो बहुत ज्यादा जरूरी मुझे लगेगा वो मैं क्लास में बताऊंगी कि ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो एनसीईआरटी जब तुम रीड करोगे तो ये टेबल को तो जरूर करना है, टेबल को जरूर करना, बिकॉज टेबल से हर साल क्वेश्चन आता है। जैसे एक तो तुम्हें देखो यहाँ पे स्कैंडियम से लेकर जिंक तक की बात की गई है, और स्कैंडियम से लेकर जिंक तक की इंपॉर्टेंट है सबसे। अगर तुम देखोगे सारी चीजें इन एलिमेंट्स के ही दे रखी है अपने को। तो आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सपने में भी कोई पूछे ना, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, तो आपको वो अच्छे से आनी चाहिए। पहली चीज ये वाली चीज सबको पता होनी चाहिए। मैं फिर बोल रही हूँ ये चैप्टर 8 नंबर का है, अगर तुम लाइटली इसको लोगे तो तुम्हारे 8 में से 0 नंबर आएंगे, मैं पहले ही बता रही हूँ। अगर तुम इसको लाइटली लोगे कि आया मैम इनऑर्गेनिक का हमसे तो नहीं होता, तो मैं बोल रही हूँ 0 नंबर आएंगे। तो इतना भी मुश्किल नहीं है चैप्टर जितना बना रखा है आप लोगों ने, तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान से समझो। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या है, और ध्यान रखना यहाँ पे मैं थ्योरी नहीं कराऊंगी, यहाँ पे मैं क्वेश्चन के थ्रू रिवीजन करवाने वाली हूँ आपके 40 दिन। अच्छा, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन आप लोगों को क्या पता होना चाहिए, एक तो ये पता होना चाहिए सबसे ज्यादा वेनेडियम का एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग मेटेलिक मेटेलिक बॉन्डिंग जिसमें होगी उसका एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। हमें लगता है क्रोमियम का होगा, बट वेनेडियम का सबसे ज्यादा होता है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ठीक है। और सबसे कम होता है जिंक का, क्योंकि बेचारे के पास क्या है, डी ऑर्बिटल कंप्लीट है। अब कंप्लीट है तो इसकी मेटेलिक बॉन्डिंग तो बेकार होती है, तो ये एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इसकी सबसे कम है, ये याद रखना ही पड़ेगा। उसके बाद आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी तुम्हारे जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है वो उसको अच्छे से कर लेना। हमें पता है लेफ्ट टू राइट क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है। तो अगर लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए। तो यहाँ पे देखो जैसे तुम स्कैंडियम से टाइटेनियम गए तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ी, ठीक चल रहा है। फिर टाइटेनियम से वेनेडियम गए तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए थी बट घट गई, तो इसको मैं सर्कल लगा रही हूँ। फिर देखो घटनी चाहिए थी ना, और सॉरी बढ़नी चाहिए थी, ठीक है बढ़ रही है, फिर बढ़ रही है, बढ़ रही है, फिर देखो घट गई, फिर घट गई, बढ़ गई, बढ़ गई। तो यहाँ पे देखो कहाँ पे दिक्कत आ रही, हमें लग रहा था कि वेनेडियम और यहाँ पे कोबाल्ट और निकल में ये वैल्यूज नहीं होनी चाहिए थी, थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए थी। तो यहाँ पे वेनेडियम, कोबाल्ट और निकल की आयनाइजेशन एनर्जी, जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है उसमें क्या है, कुछ गड़बड़ है। तो इसको याद कैसे करोगे, याद कैसे करोगे, वीना को नहीं देना पैसा, वीना को या तो ऐसे कर लो, वीना को पैसा नहीं देना। अभी वीना कौन है, वीना है तुम्हारा वेनेडियम, को यानी कि कोबाल्ट, पैसा नहीं, नहीं यहाँ पे क्या है, निकल है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मेटेलिक और आयनिक रेडियाई की। इधर देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे बहुत ज्यादा इग्नोर मारते हैं इसको। मेटेलिक और आयनिक रेडियाई में आपको क्या करना है, देखो
इधर देखो यहाँ पे ये मेटल दिया हुआ है, तो अगर मैं मेटल की बात करूं, यहाँ पे आपका स्कैंडियम से लेकर जिंक की बात हो रही है, तो लेफ्ट टू राइट क्या होना चाहिए, साइज घटना चाहिए। इधर देखो, इधर देखो 164, 147, 135 घटा, ये घटा, देखो मैग्नीज का बढ़ गया। सारे बच्चे ध्यान से देखोगे, सारे बच्चे ध्यान से देखोगे, घटना चाहिए बढ़ गया, याद रखो इसको, याद रखो। आयरन कोबाल्ट निकल का ऑलमोस्ट बराबर रहता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता था, अपना शील्डिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वाला फैक्टर बैलेंस हो जाता था। फिर देखो एकदम से बढ़ गया। यहाँ पे देखो, अगर मैं आयनिक रेडियाई की बात करूं तो उसमें भी देखो मैग्नीज का ज्यादा हो रहा है। कैन यू सी दैट? सिर्फ मैं मैग्नीज की बात कर रही हूँ, इधर देखो दिख रहा है आपको? तो ये मैग्नीज का ध्यान रखना, मैग्नीज का ध्यान रखोगे मेटेलिक रेडियाई। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इधर आओ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इधर आओ। M+2 से M का क्या मतलब है कि जो मेटल +2 में है वो M0 में कब जाना चाहेगा, जब उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा, या यू कैन से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होगा। जो पढ़ के नहीं आया, जिसको ये चैप्टर बिल्कुल नहीं पढ़ा, वो मेरी क्लास से जा सकता है, क्योंकि उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, सीधी सी बात है। जिसने ये वैसे पढ़ा है, ईमानदारी से काम किया है इस चैप्टर पे, वो उसी के लिए ये चैप्टर है, वरना तो आपको ऐसे लगेगा पता नहीं क्या कथा चल रही है यहाँ पे। ठीक है, तो M+2 से M का मतलब क्या है, जो मेटल है वो +2 से 0 में जा रहा है, और वो कब जाएगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, या यू कैन से जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा, उतनी ज्यादा टेंडेंसी होगी उसकी रिड्यूस होने की, +2 से 0। सबसे ज्यादा आपको दिख रहा है, ये देखो कॉपर, कॉपर का +0.34 है, देख रहे हो, बाकी सबका नेगेटिव में है। ये पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको जो मैंने हाईलाइट्स किए हुए हैं, और अगर आपको मान लो बुक से समझ में नहीं आ रहा, तो आप मेरे नोट्स को रेफर कर सकते हो इस टॉपिक को पढ़ने से, ठीक है, पढ़ने के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो कॉपर एक ऐसा बंदा है जो 0.34 में है, मतलब कॉपर +2 खुशी खुशी जाएगा कॉपर में, राइट और नोट। M+3 से M+2 का जाने का क्या मतलब है कि जिसका जितना ज्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो खुशी खुशी +3 से +2 में जाएगा, और खुशी खुशी कौन जाएगा, मैग्नीज, और सबसे ज्यादा कोबाल्ट, सबसे ज्यादा कोबाल्ट, यानी कि Mn+3 और कोबाल्ट +3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेंगे और खुद को रिड्यूस। और अगर मुझे मैग्नीज और कोबाल्ट में से भी बताना हो सबसे ज्यादा कौन है, तो कोबाल्ट इसका आंसर होगा। ठीक है, डेंसिटी तुम्हारे काम की नहीं है, यू कैन इग्नोर दिस, डेंसिटी तुम इसको स्किप कर सकते हो। तो ये टेबल बड़े काम की है, ये टेबल, तो टेबल से छाट छाट के क्वेश्चन आते हैं। अभी मैं तुम्हें दिखा भी दूंगी किस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। समझ में आया है? बताओ भाई। तो टेबल आपको अच्छे से करनी है याद, तो इस पे प्लीज टाइम स्पेंड करो इस चैप्टर पे, बिकॉज ये चैप्टर आपको 8 नंबर दिला के जा रहा है। नहीं करोगे तो फिर नहीं बना पाओगे क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन करते हैं, मैं क्वेश्चन के थ्रू ही आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाने वाली हूँ। आइए, क्वेश्चन नंबर 1 आज की क्लास का, ये वही क्वेश्चंस हैं जो मैंने वर्कशीट में डाले, बिकॉज जो वर्कशीट है उसमें सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने वहां पे डाले हैं, ये सोच के कि उसी टाइप के क्वेश्चन तुम्हें तुम्हारे फाइनल जे में मिलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तुम्हारे पास जो मेटल है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, आपको ये देखना है इनमें से सबसे ज्यादा सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा है, पहले तो ये चेक करो। तो आपको पता है लेफ्ट टू राइट क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए, तो पहले क्या होता है, स्कैंडियम तेरी विदाई करके मैं फ्री, बिल्कुल इसी ऑर्डर में ही होता है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए। बट देयर इज एक्सेप्शन, तो अगर तुमने ऐसे दिमाग लगा के किया तो तुक्के से हो सकता है ठीक हो जाए, लेकिन मैं आपको ये बोलूंगी क्या कि आप लोग वो निकाल के देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो यहाँ पे। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, सबकी लिखनी है तुम्हें, तो मैं यहाँ पे अगर क्रोमियम की लिखूं विच इज एटॉमिक नंबर इज 24, तो आर्गन 18, 3d5 4s1 यही होती है। पहले तो जितने भी आयनाइजेशन एनर्जी के सवाल आएंगे तुम पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। ठीक है, क्या बोलो, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बिकॉज उसके बिना सवाल नहीं होगा। और यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी पूछा आप लोगों से,
ठीक है, अच्छा अब देखो अगर मैं यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लूं तो ये किस में कन्वर्ट होगा, Cr+ यानी कि आर्गन 18 3d5 4s0। ऐसे तुम सबकी निकाल के देखना, मैग्नीज की भी आयरन की भी, ठीक है, तुम्हें पता चल जाएगा। ये तुम्हें नोट्स में भी मिलेगा। जिस बच्चे ने बहुत ज्यादा अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखी है उसको ये लिखने की भी जरूरत है, उसको पता है कि क्रोमियम की ही है सेकेंडाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। अब देखो जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन है वो तुम D5 से निकालोगे, क्योंकि ये हाफ फील्ड है तो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो हाईएस्ट सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी है मेरा बेटा, क्रोमियम। तो अगर क्रोमियम की सेकेंडाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है तो आपको वही पूछा है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट वैल्यू ऑफ M+ की क्रोमियम प्लस की आपको मैग्नेटिक मूवमेंट बतानी है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला होता है N×N+2। एक मिनट धनंजय, N है अनपेड इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो आपको इस फॉर्मूले में नहीं पुट करना है, मैंने आपको ट्रिक बता रखी थी कि अगर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो 1.8 के आसपास, 2 है 2.8 के आसपास, अच्छा आकाश आ गया, 3 है 3.8 के आसपास, 4 है 4.8, 5 है तो 5.8, लेकिन 6 है तो 6.8 नहीं आएगा, 4.8 के पास आएगा। बिकॉज जब तुम 6 लिखोगे तो 1 2 3 4 5 6 तो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे। तो फिलहाल हमसे ये पूछा था तो 5.8 के पास होगा, हमें नियरेस्ट इंटीजर बताना था, तो आंसर वुड बी 6। तो इसका हमें इस तरीके से सॉल्व करना था। धनंजय बोलो। मैम कुछ नहीं, डाउट नहीं तो आंसर ही देना। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कर लोगे। तो यहाँ पे हमने दो कॉन्सेप्ट देखे, कौन सा, एक तो आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड, इन वाले एलिमेंट से क्रोमियम की ज्यादा है, कैसे पता चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता चलेगा, ठीक है मैम। दूसरा मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार वो रूट में भी पूछ लेता है मैग्नेटिक मूवमेंट, तो उसके लिए फॉर्मूला वी शुड नो। अगर वो वैसे पूछ लेता है तो आपको ये तो याद ही रहना चाहिए, ठीक है। सो ये इसका क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। आप क्वेश्चन नंबर ये वाला मत काउंट करना जो मैं लिख रही हूँ, वो वाला क्वेश्चन नंबर कंसिडर करना। अब यहाँ पे देखो आपको क्या बोला हुआ है, नियोबियम और रुदेनियम में हैविंग x and y नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर 4d। तो आपसे पूछा है x और y का एडिशन यानी कि x + y। तो एक बार बताओ, स्कैंडियम तेरी विदाई, वेनेडियम, निबोबियम, और पीछे नीचे क्या आता है इसका, थैलियम। थैलियम नहीं है, इसका एक नाम है, टैलियम है, पता नहीं क्या है, नाम याद नहीं आ रहा मुझे। इसको मैंने कैसे सिखाया था तुम्हें, वी नोबिता से सिखाया था। उसके बाद आयरन, रूट गया ओसम, आयरन, रुदेनियम और ओस्मियम, ये था। तो वेनेडियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बच्चों, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। हाँ है, वो कहाँ से होती है, 3d3 4s2 होती है। यस मैम। ये क्या होती है, 3d6 4s2, ठीक है। तो नीचे की कैसे लिखोगे आप, कैसे लिखोगे 4d3 और 5s2, क्या इसकी ऐसे लिखोगे 4d6 5s2, तो नहीं। आपको मैंने ये ट्रिक बताई थी, मैंने लगा दिया यहाँ पे। तो ये ट्रिक क्या थी अपनी बेटा, ये वो वाले एलिमेंट्स के नेम थे जहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या था, कुछ अलग सा था। तो मैंने लिखवाया था, नवाबी क्यों करे रजा, मौत तक रुकावटें राह में पड़ेगी और पिटाई होगी, ठीक है। नवाबी इज नियोबियम, क्यों यानी कॉपर, करे यानी क्रोमियम, राजा मतलब रोन्टेंजियम जिसका 111 होता है एटॉमिक नंबर, मौत यानी मोलिबेल्डियम, तक यानी टेक्टिनियम, रुकावटें यानी कि रुदेनियम, राह रोडियम, पड़ेगी पैलेडियम, और में गोल्ड सिल्वर दोनों आता है, पिटाई में प्लेटिनम। तो ये था, नवाबी क्यों करे रजा, मौत तक रुकावटें राह में पड़ेंगी और पिटाई होंगी। इसमें जो पैलेडियम था वो सिर्फ 4d10 था, इसमें s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं थे, बाकी सब में s में क्या था, एक एक इलेक्ट्रॉन था, s में एक एक इलेक्ट्रॉन था। ठीक है मेरा बेटा।
Yes, ma'am. चलो, तो अगर S में एक एक इलेक्ट्रॉन था तो मैं यहाँ पे फिर 4d4 और 5s1 करूं और यहाँ पे 4d5 और 5s1 करूं। क्या कहते हो? बोलो बोलो बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. अच्छा मैम, अपने को किसका बताना है? एक सेकेंड, यहाँ पे 47 है. हाँ 4d7, ठीक है, बिकॉज वो 3d6 था ना, तो यहाँ पे 4d6 होना चाहिए था और 5s2, बट वो 5s1 और ये। तो आपसे पूछा x और y नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 4d में, तो 7 और 4 कितने हो गए? 11। 11. तो आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा? 11। और ध्यान रखना ये इंटीजर बेस्ड था, ये इंटीजर बेस्ड था पेपर में, मैंने ये एमसीक्यू बना के यहाँ पे आपके सामने दिखाया, ठीक है। दिस वाज इंटीजर बेस्ड सवाल, तो कर लोगे ना? तो ये आप लोग ध्यान रखें, Yes, ma'am. ठीक है। हाँ कृतिका, मैम नियोबियम की कॉन्फ़िगरेशन 4d3 नहीं होती है? किसकी? मैम ने वो नियोबियम की की एनसीईआरटी देख बेटा, एनसीईआरटी देखो, एनसीईआरटी खोलो फटाफट से और मेरे को क्रॉस चेक करके बताना। मैम कोई और एलिमेंट का पूछ लिया ऐसे 2-3 उसका, फिर उसका भी सेम ऑर्डर में होगा ना ये इससे आपको जो एक्सेप्शंस मैंने ये दिए आपको याद रखना है, बाकी इसके अलावा जो एलिमेंट्स हैं उसके जैसे हैं वो वैसे ही रहेंगे। ओके मैम। सिर्फ ये वाली जो एक्सेप्शन है ये आपके पूरे 3D 4D वाले एलिमेंट्स के हैं, ठीक है, और उसके अलावा जो आएगा वो नॉर्मल जैसे आप करते हो वैसे ही आएगा, ठीक है जी। चलो आ गया। उसके बाद आते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, आपसे पूछा है lanthanide आयन, चेक कर लेना कृतिका, नियोबियम lanthanide आयन्स विद 4f7 कॉन्फ़िगरेशन आर। अब आपको ये चेक करना है इन सब में किसकी 4f7 है, तो आपको इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मालूम होनी चाहिए। अगर नहीं मालूम है आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। तो lanthanide की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप सबको आनी चाहिए। मैंने यहाँ पे लगाई तो थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये देखो 57 से 71, ध्यान रखना 58 से 71 लैंथेनोइड्स होते हैं। 57 लैंथेनम आपका डी ब्लॉक एलिमेंट है, बट इसको लैंथेनोइड्स के साथ पढ़ते हो, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, निमोनिक्स क्या थी? ला चिक्की परी, यहां से बताती हूँ, ला चिक्की परी ने प्रेम सम्मान से यूं घड़ी तुम्हें दी है और तुम ये भी लौटा रही हो। ला, फिर से बोल रही हूँ, ला चिक्की परी ने प्रेम सम्मान से कुछ नहीं है बेटा, प्रेम सम्मान से एक है, यूं घड़ी तुम्हें दी है और तुम ये भी लौटा रही हो। इज दैट क्लियर? तो ये आपके क्या है? लैंथेनोइड्स हैं, ठीक है। अब आपको इनकी कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए। जैसे लैंथेनम क्योंकि डी ब्लॉक है तो एफ में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, 5d1 6s2। सीरियम में, सीरियम की याद रखना, जो ये ग्रीन ग्रीन है ना ये आपको ध्यान रखना है, 4f1 5d1। तो इस तरीके से ये सारी तुम्हें ध्यान रखनी है, मैं याद नहीं करवाऊंगी क्योंकि मैं ऑलरेडी करवा चुकी थी तुम्हें, ठीक है। नाम याद नहीं होगा इनका चलेगा, बट सिंबल शुड बी लर्न। अगर तुम्हें सिंबल नहीं पता तो गया, सवाल ही खत्म हो चुका है वहां पे, ठीक है। 4f3 4f4, यूरोपियम में देखो 4f7 6s2। गैडोलिनियम में क्योंकि 4f7 हाफ फील्ड है तो एक इलेक्ट्रॉन 61 में चला जाएगा, फिर नीचे 9 10 11 12 14, फिर लुटेशियम में 14 क्योंकि मैक्सिमम फिल होते हैं में तो एक इलेक्ट्रॉन 5d1 में भरा जाएगा, ठीक है। तो जो ये मैं क्वेश्चन करा रही थी 4f7 किस में होगा, देखो बताओ। यूरोपियम में क्या था हमारे पास? 4f7 6s2। गैडोलिनियम में क्या था? यूरोपियम +2 में 6s0 हो जाएगा। गैडोलिनियम में क्या था? 4f7 5d1 6s2, लेकिन 3 का मतलब 2 यहां से जाएंगे पहले और 1 यहां से जाएगा, ठीक है। तो मेरे को ए और बी में क्या दिख रहा है? f7 दिख रहा है, बाकी भी तुम चेक कर सकते हो। यूरोपियम +3 में तो होगा नहीं, टर्बियम +3 में भी नहीं होगा और समेरियम +2 में भी नहीं होगा। देखो इधर आती है सबको लिखने, बताओ भाई। यस मैम। Yes, ma'am. बढ़िया है, नहीं करो। टर्बियम +3 देखो कितना है, 4f8, ठीक है। और क्या पूछा था अपने से? और क्या था? और कौन सा पूछा है? नोटेशन समेरियम, हाँ समेरियम में क्या है? ना ही 4f2 +2 में है 4f7 और ना ही +3 में।
तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से सवाल आ रखे हैं, ठीक है। ठीक है बेटा, ये कृतिका तुम्हारे पास पुरानी एनसीईआरटी है मेरे ख्याल से, न्यू भी गलत दिया। हाँ इसमें गलत दिया जो तुम्हारे पास है एनसीईआरटी, ठीक है। जी। चलो आओ, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। देखो इधर क्या होगा, करेक्ट, ध्यान से देखो, द करेक्ट सेट ऑफ आयंस विथ सेम कलर फ्रॉम द फॉलोइंग इज। अब आपसे पूछा है सेम कलर, अब मैम हमें कैसे पता चलेगा सेम कलर होगा? देखो नहीं पता चलेगा, सारे कलर आप याद नहीं रख सकते हो। हाँ मैंने कुछ कुछ कलर आप लोगों को याद कराए थे, बट ऐसे आप सबके कलर तो नहीं रख सकते हो। तो आपको इसमें क्या चेक करना है, ये कलर वाले क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है कोऑर्डिनेशन में भी और यहाँ पे भी। तो आपको ये तो पता है ना, जो आपके जहाँ पे पेयरिंग फुल्ली फिल्ड है D10 है, तो वो तो कलरलेस होंगे बिकॉज वहां पे ट्रांजिशन ही नहीं होगी। बोलो क्या कहते हैं? यस मैम। ठीक है, और जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है D0, उसमें भी नहीं होंगे, वो भी कलरलेस होंगे, ठीक है। ध्यान रखना KMnO4 K2Cr2O7 की बात नहीं कर रही, कहीं तुम मेरे को कहो मैम उसमें तो कलर आता है, ठीक है, इनकी बात कर रही हूँ जो ये आपको दिए हुए फ्री आयंस दिए हुए। तो यहाँ पे देखो वेनेडियम +2, क्रोमियम +3 और मैग्नीज +3। तो स्कैंडियम तेरी विदाई, मैं फिर से बोल रही हूँ 3D3 4s2। तो वेनेडियम +2 में कितने होंगे 3D3, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब कलर तो आएगा। क्रोमियम +3 में भी D3 होता है, कलर तो आएगा। मैग्नीज +3 में D4 होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो आएगा। अब हमें नहीं पता सेम आएगा डिफरेंट आएगा, आगे देख लेते हैं हम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जिंक +2 D10 है, तो ये तो मैम कलरलेस ही होगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता ऑप्शन में, इन सबका तो कलर कुछ ना कुछ आएगा। आयरन +3, वेनेडियम +3, बिकॉज बोथ ऑफ हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखो टाइटेनियम +4 D0, इसका भी कलर नहीं आएगा। स्कैंडियम +3 बताओ भाई, कलरलेस। नो मैम। नो मैम। यानी कि ये भी नहीं हो सकता। सो यानी कि हमारा आंसर जो ए था वही क्या है हमारा सही है, क्योंकि तीनों ही कलर दिखा रहे हैं। बाकी ऑप्शन में एक ऐसा कंपाउंड हमें दिख रहा है जो कलर नहीं दिखाएगा। कर मैम लोगे D3 के लिए क्या कलर होता है? क्या मैम D3 कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या कलर होता है? भाई? इतना तो तुम्हें भी याद है ना, ना मुझे याद है। बाकी क्रोमियम +3 का ग्रीनिश कलर होता है, ठीक है। यस मैम। ओके आ जाओ, मैंने याद करवाया था तुम लोगों को, कुकर, ये सब वहां पे तुम्हारे नोट्स में लिखा हुआ है कुकर, ठीक है। एक ये था और एक आयरन वाली ट्रिक थी, तो प्लीज अगर कलर करने ही है तो वहां से प्लीज कर सकते हो आप यार। बाकी क्रोमियम का ग्रीनिश कलर होता है। आइए आगे, अब आते हैं आगे 5वां क्वेश्चन। देखो मैग्नेटिक मूवमेंट में कह रही हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सारे बच्चों को ये टॉपिक आना चाहिए मैग्नेटिक मूवमेंट का, ठीक है। चलो आना चाहिए, तो अब क्या होगा देखो भाई। हाँ तो टाइटेनियम +3 क्या है, टाइटेनियम +3 D1 होता है। वेनेडियम +2 क्या होता है, D3 होता है। निकल +2 क्या होता है, D8 होता है। +3 क्या होता है, D0 होता है। हाँ बोलो क्या हुआ? कुछ नहीं मैम। अच्छा ठीक है, टाइटेनियम +3 D1 है, तो D1 है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 1.8 के आसपास आएगा। तो ये रहा हमारा 1.8, यानी कि ए का क्या होगा 3 होगा। जिसको आता है यू कैन रेज योर हैंड, मेरे को पता भी चल जाएगा किसको आता है किसको नहीं आता। जिसको नहीं आता तो अभी पढ़ लो, क्योंकि इस चैप्टर को तुम्हें सिर्फ एक ही दिन मिला है प्रिपेयर करने का। मैं तो कहती हूँ हफ्ते में 2-3 छुट्टी लगा लो, मेडिकल दे दो स्कूल में 15 दिन की। वेनेडियम +2 में 3 है, 3 अनपेयर्ड है, तो 3.8 के आसपास आएगा। निकल +2 में D8 है, तो क्या 8 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं, 2 नो अनपेयर्ड, मैम। तो 2.8 के आसपास आएगा।
और स्कैंडियम +3 में एक भी अनपेयर नहीं है तो 0। ठीक है, सो ये इसका इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व होगा। मैम इसका स्कैंडियम से ही आंसर आ रहा था बस। बहुत बढ़िया। ठीक है, बट मुझे सारा कराना पड़ेगा। बाकी यस, ऑप्शन एलिमिनेट करके करना एक बहुत अच्छा तरीका होता है टू अवॉइड नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, तो अब क्या मैं अगर पूरी क्लास से पूछूं, तुम लोग मैग्नेटिक मोमेंट से रिलेटेड सवाल कर लोगे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड कर लोगे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बहुत बढ़िया। अब आगे आओ, ये वाला क्वेश्चन। मैम लेंथेनॉइड रेक्टेनॉइड के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है थोड़ी सी। भेजो फिर, कौन कब भेजोगे? जब अगले सब पेपर हो जाएगा तब भेजोगे मेरे को? है अब्दुल्ला, मेरे को ना तुम्हारा समझ में नहीं आता, तुम क्लास के बीच में क्यों बोलते हो? तुम पूरे साल कहाँ सोए रहते हो क्या? है जब तुम्हें पता है आज DNF ब्लॉक होना है तो मुझे बताया क्यों नहीं? क्लास के बीच में बोल रहे हो लेंथ नोट, क्या आती है प्रॉब्लम? याद करने में दिक्कत आती है कॉन्फ़िगरेशन। अब मैं ऐसे तो नहीं बोलूंगी A4 एप्पल B4 बोल, वो तो तुम्हें याद करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यार इतने समझदार हो, एक्टिव रहो थोड़ा सा। कब का पता है तुम्हें? कल का बोल रखा है मैंने DNF ब्लॉक पढ़ाऊंगी, और उससे पहले का ही बोला था, इवन दिल्ली में मिले थे तब भी बोला था मैंने, तब भी नहीं बोलते, समझ ही नहीं आता। यहाँ पे देखो, आपको दो स्टेटमेंट दे रखी हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट, इन द लेंथेनोइड्स द फॉर्मेशन ऑफ सीरियम +4 इज फेवर्ड बाय इट्स नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। देखो इसका मतलब क्या है कि जो सीरियम, पहले तो सुनो, जो आपके लेंथेनोइड्स है ना, उनकी जो मोस्ट कॉमन और स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कौन सी होती है? बताओ भाई। +3 होती है। +3। मतलब हर कोई लेंथेनोइड चाहता है कि मैं +3 में रहूं, चाहता है मैं +3 में रहूं, लेकिन कई एलिमेंट्स ऐसे हैं जो +3 के अलावा दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट में भी मिलते हैं। जैसे सीरियम है, सीरियम +3 भी दिखाता है और +4 भी दिखाता है। +4 क्यों दिखाता है? बिकॉज सीरियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है? 4s1 5d1 6s2। ठीक है, 58 होता है ना, जीनोन 54 हो गया और 4 ही हो गए। तो अब वो क्या बोल रहा है? +4। +4 का मतलब है पहले S से जाएंगे फिर यहां से जाएगा, यानी कि खाली हो जाएगा ये। तो यहाँ के क्योंकि इसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ही अचीव कर रहा है 4 इलेक्ट्रॉन देने से, तो इसीलिए क्या है? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। यस और नो? बट स्टिल Yes, ma'am. +3 इज मोर स्टेबल। ध्यान रखना लेंथेनोइड्स में। तो इसीलिए सीरियम +4 में तो ये फेवर कर रहा है, नो डाउट, तो ये तो ठीक है। क्योंकि +3 ज्यादा स्टेबल है तो सीरियम +4 को अगर मौका मिलेगा +3 में जाने का तो वो जाएगा कि नहीं जाएगा? मैम बिल्कुल जाएगा। क्यों? तो क्या मैं बोल सकती हूँ सीरियम +4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे और खुद को रिड्यूस करे, और खुद को रिड्यूस करके किस में जाएगा? रिवर्टिंग टू द कॉमन +3 स्टेट में। यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट कैसी हैं? ये अपनी एकदम सही है। सुहानी ठीक है? सुखजीत Yes, ma'am. ओके है ना? सुखजीत, दिव्या, Yes, ma'am. श्रुति, संध्या, Yes, ma'am. वेरी गुड। एक्टिव रहना है अपने को, गुम नहीं हो जाना तुम लोग 60 बच्चों में, पहले बता रही हूँ, मेरे को आवाज आनी चाहिए तुम लोगों की। चलिए आइए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो क्या पूछा है इसमें। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जिंक, कैडमियम, मरकरी के बारे में सही है? तो प्लीज, क्योंकि तुम्हारा ऑनलाइन पेपर होना है तो ये करेक्ट इनकरेक्ट प्लीज इसको अच्छे से पढ़ लेना। क्या बोल रही हूँ? करेक्ट इनकरेक्ट अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए आइए, तो अगर मैं बात करूं जिंक, कैडमियम, मरकरी, क्या है ये तीनों? ये दोनों तो, ये तीनों ही क्या है? धोखेबाज। ठीक है,
इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोला जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोला जाता है, क्योंकि इनके पास D10 है तीनों के पास, ठीक है। दे आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स बट दे आर नॉट कॉल्ड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, बिकॉज ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए हमें क्या चाहिए, पार्शियली फिल्ड D1 से 9 इनके बीच में इलेक्ट्रॉन चाहिए। चलिए फिर आगे आते हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, दे एग्जिबिट हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। तो दिस इज वेरी रॉन्ग, क्योंकि इनकी डी सब शेल पूरा है, मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, तो ये सॉफ्ट होंगे, तो ये, और इनकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन लो होगी, याद करो वो टेबल में बताई मैंने। तो दिस इज रॉन्ग, तो ए जहां पे है वो हटा दो, यानी कि ए की ऑप्शन हमारा हट गया। फिर वो कह रहा है जिंक कैडमियम वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाते बट मरकरी दिखाते, ये बिल्कुल ठीक है। जिंक कैडमियम की +2 होती है, बट ये जो मरकरी है ये +1 और +2 दिखा देता है, जैसे HgCl2 में +2 है और Hg2Cl2 में +1 है, ठीक है जी। अच्छा, मान लो ये तुम्हें नहीं याद रहा, मान लो, चलो आगे देखते हैं। जिंक कैडमियम मरकरी पैरामैग्नेटिक है? नहीं मैम, यहाँ तो D10 पूरे भरे पड़े, काहे के पैरामैग्नेटिक, ये तो डायमैग्नेटिक होने चाहिए, यानी कि ये भी गलत। तो सी जहां पे हटा दो। क्या तुम्हारा आंसर आ गया सिर्फ सी देख के? बोलो भाई। Yes, ma'am. ऐसे Yes, करना है। अगर तुम्हें सारी स्टेटमेंट के बारे में वहां पे नहीं पता, मान लो 5 स्टेटमेंट है, तुम्हें 4 या 3 के बारे में पता है, तो कृपया करके एक बार ऑप्शन को जरूर निहार लेना, क्या पता तुम्हारा क्वेश्चन सही हो जाए ऑप्शन एलिमिनेशन से। बहुत बार होता है ऐसे, तो इसीलिए जरूर चेक करना थ्योरी वाला जहां पे आता है सवाल। तो जिंक कैडमियम मरकरी सॉफ्ट मेटल है, हाँ, तो यानी कि हमारा जो बी और डी स्टेटमेंट है वो क्या है हमारी सही। अब वो इसको इंटीजर में भी दे सकता था, इंटीजर में देता तो यहाँ पे तुम्हें सारी स्टेटमेंट का पता होना होता, बट अगर एमसीक्यू में पूछेगा तो फिर तुम्हें इस तरीके से कर लेना है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या पूछा है, डायामैग्नेटिक लैंथेनॉइड, व्हाट डू मीन बाय डायामैग्नेटिक? जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखो आ गया ना सवाल। तो लैंथेनॉइड्स तो आने ही आने चाहिए, जिसको नहीं आता आज रात को कंबल के अंदर बैठ के टॉर्च जला के याद कर लेना उसको, कल की क्लास में आने से पहले बता रही हूँ, ठीक है। कंबल में बैठ के हाथ में बुक लेके टॉर्च जला के और उसको रखते रहना। ला चिक्की परी ने प्रेम सम्मान से यूं तुम्हें घड़ी दी और तुम ये भी लौटा रही है, क्योंकि अगर तुम खुली आवाज में चिक चिक के अपने कमरे में पढ़ोगे तो तुम्हारी मम्मी को लगेगा, पापा को लगेगा इसको क्या हो गया, ठीक है। तो ला चिक्की परी ने प्रेम सम्मान से यूं घड़ी तुम्हें दिया और तुम ये भी लौटा रही हो, इसको पढ़ लेना। तो अब यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से, देखो मुझे तो साफ दिख रहा है, अगर तुम अच्छे से कर लोगे कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें अभी सीरियम +4 में मैंने बताया एक दिन पे इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेंथनम क्या है अपना, क्या बोलते हैं अपना 5d16s2 होता है, तो लेंथनम +3 क्या होगा, इनको बाहर निकालो तो ये भी क्या होगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी। इनमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। अभी भी मैं देख रही हूँ 7 बच्चों की क्लास में सिर्फ 8-9 ही हैंड रेस कर रहे हैं। देखो ऐसे मत करो, है ना। कर लोगे याद इसको? Yes, ma'am. अलीन हो जाएगा, नैतिक हो जाएगा, क्या हैप्पी? Yes, ma'am. हेलो Yes, ma'am. ठीक है। आर्यांश, यामिनी, मनप्रीत हो भी जाएगा, शौर्य, Yes, ma'am. कवर शौर्य, Yes, ma'am. हर्ष, Yes, ma'am. यस मैम। अंजलि, जश्नप्रीत, नवजोत, ठीक है। चलिए बहुत सही, बहुत सही। चलो आओ नेक्स्ट हम चलते हैं। देखो फिर से तुम देख लो सवाल कैसे आ रहे हैं। अब देखो किस पे आ गया सवाल, सवाल आ गया कलरलेस लेंथेनॉइड्स पे। अब ये इंटीजर भी आ सकता है। कलरलेस का मतलब क्या है बताओ भाई? जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। Zero. Diamagnetic. Diamagnetic. यस, द वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, डायमैग्नेटिक। तो अब चेक करें, ध्यान रखना हर डायमैग्नेटिक स्पीसीज कलरलेस नहीं होती है, ठीक है। इसमें तो तुम ये वाली चीज लगा सकते हो, बट जब व्हेन वी स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट और डाइक्रोमेट ना, तो उसमें भी डायमैग्नेटिक होता है बट स्टिल दे शो कलर। चलो आओ, तो यूरोपियम +3 में
कलर होता है? बोलो भाई, बोलो बोलो। Yes, ma'am. कैसे होता है? Yes, ma'am. क्योंकि प्लस ये निकलेगा, है ना, और आपका 4s6, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन तो है। लुटेशियम 3 में लुटेशियम सबसे नीचे आता है बेटा, 4f14, 5d1, 6s2, तो ये तीनों Colorless. तो ये कलरलेस होगा, यानी कि एक तो ये हो गया अपना, है ना। ओके, Yes, ma'am. प्लस 3 भी कलरलेस। तो अब चेक करो, देखो ऑप्शन में ना तो 3 है ना 4 है, तो आंसर तो इसका 2 ही आ गया। बाकी तुम चेक कर सकते हो नियोडायमियम और समेरियम में, ठीक है, ये कलर्ड होंगे बिकॉज दे हैव अनपेड इलेक्ट्रॉन। कर लोगे? Yes, ma'am. Yes, yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्या लिखा हुआ है, आओ भाई। Higher oxidation state are more stable down the group among transition element unlike p block elements. Very 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 good question and directly copy paste NCERT से हुआ है। देखो p block element में हम लोग क्या करते थे, अगर किसी ने पढ़ा है ढंग से थोड़ा बहुत भी, कि डाउन द ग्रुप, जिसने p block बिल्कुल छोड़ रखा है, मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ तो पूरा मत छोड़ के जाना, नोट जरूर पढ़ लेना, क्या पता नोट्स में से ही क्वेश्चन टपक के आ जाए, ठीक है। तो अगर PYQ नहीं करना है ठीक है, छोड़ दो, अगर बहुत बेकार लगता है तुम लोगों को चैप्टर, लेकिन 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 वो नोट्स जरूर पढ़ के जाना, है ना। डाउन द ग्रुप क्या होता है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है ना अंशिका? Yes, ma'am. क्यों होती है, आज तो बता ही दो। Ma'am, because size decrease होता है. नहीं, डाउन द ग्रुप तो साइज बढ़ता है बेटा, साइज का कोई लेना देना नहीं है इससे। मैम बल्कीनेस की वजह से। ना ना ना, एक इम्पोर्टेंट वर्ड है नैतिक, Inert. किसने बताया इनर्ट पेयर इफेक्ट? Shruti. श्रुति, वेरी गुड श्रुति। ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब पता चला कहाँ पे दिक्कतें आती हैं हमारे, यही तो दिक्कतें हैं कि हमने रिवाइज नहीं किया हुआ है। वेरी गुड, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है। बट जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जैसे मोलिबेंडियम और टंगस्टन, ठीक है, उनमें हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है। जैसे मोलिबेंडियम टंगस्टन में +6 वाली स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, इनका साइज बड़ा है, +6 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट इनमें आ सकती है एज कंपेयर टू क्रोमियम। तो ध्यान रखिएगा, ट्रांजिशन एलिमेंट में हाइयर मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन, क्या बोलते हैं, हाइयर ऑक्सीडेशन वाली मोर स्टेबल होती है डाउन द ग्रुप, अनलाइक पी ब्लॉक, मतलब पी ब्लॉक में लोअर वाली होती है। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। कॉपर कैन नॉट लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम वीक एसिड, इसका मतलब क्या है, एक बात देखो, तुम लोगों को याद है कॉपर 2+ से जब कॉपर में जा रहा था तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव आ रहा था, तो इसका मतलब ये रिड्यूस होना चाहेगा। हाइड्रोजन गैस कब इवॉल्व होगी, जब H+ जो एसिड से मिलेगा वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके H2 बनाएगा, यस और नो? यस मैम। कैसे हो सकता है, ऑलरेडी कॉपर 2+ तो गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, बोलो हाँ या ना। तो अगर ये गेन कर रहा है तो H+ कैसे गेन कर लेगा, तो नहीं करेगा, नहीं करेगा तो फिर नहीं करेगा H2 गैस लिबरेट। तो यानी कि सेकेंड स्टेटमेंट भी क्या है अपनी सही है, तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है अपनी ट्रू है। आंचल आइए क्लास में। मैम स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करता तब करता लिबरेट। देखो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करता है कॉपर, बट वहां पे नाइट्रोजन सॉरी हाइड्रोजन गैस वहां पे लिबरेट नहीं होती है, रिएक्ट करता है बट हाइड्रोजन गैस नहीं करती है। वो चीज आप पढ़ते हो पी ब्लॉक में, बट दैट टॉपिक हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम योर सिलेबस, ठीक है। तो सिंपल ध्यान रखोगे ना कि कॉपर कैन नॉट लिबरेट फ्रॉम हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स, तो भी ये स्टेटमेंट क्या होती सही होती, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, ये कौन सा था अपना 10वां 11वां क्वेश्चन। मेल्टिंग पॉइंट पे सवाल आ गया है,
ये ग्राफ जिसको नहीं पता है आज जाके कंबल में बैठ के याद कर लेना ठंडी में, ठीक है। आओ भी, क्या दिख रहा है तुम्हें? मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है मेटेलिक नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग होगी, है ना, मेटेलिक बॉन्डिंग होगी ड्यू टू हाई नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उतना आपका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। बट कुछ तो एक्सेप्शन है। जैसे अगर मैं बात करूं बेटा 3D सीरीज में, तो 3D सीरीज में क्रोम देखो, उसको वो थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड भी क्वेश्चन को बना सकता है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये ग्राफ बड़ा जरूरी है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो क्रोमियम का सबसे ज्यादा है 3D में, मोलिबेल्डियम का अपने दूसरे सीरीज में 4D में, और सबसे ऊपर पहाड़ की ऊंची चोटी पे टंगस्टन। तो सबसे ज्यादा बोले तो टंगस्टन, अगर अपने अपने सीरीज में बोले तो क्रोमियम अपनी सीरीज में सबसे अच्छा, मतलब सबसे बड़ा, मोलिबेल्डियम अपनी सीरीज में और टंगस्टन अपनी सीरीज में, है ना। और अगर मैं बात करूं मैग्नीज और टेक्टिनियम की, तो ये देखो बेचारे पहाड़ के नीचे आ गए हैं ये, ठीक है, बीच में झूल रहे हैं ये लोग, ठीक है, नीचे आ गए हैं। तो दोनों का जो मेल्टिंग पॉइंट है होना ज्यादा चाहिए था, बिकॉज इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होते हैं 5 होते हैं ना मैग्नीज में, बट देखो नीचे आया हुआ। तो मैंने इसका रीजन ये बताया था तुम्हें, एनसीईआरटी तो नहीं लिखती है इसका रीजन, बट तुम ये समझ सकते हो क्योंकि हाफ फील्ड है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो इतनी स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग नहीं होती है, इसलिए पहाड़ के ऊपर की बजाय नीचे दिखाई दे रहे हैं तुम लोगों को, ठीक है। इवन किससे नीचे? आयरन से नीचे, देखो ना, कोबाल्ट से नीचे, पैलेडियम से नीचे, निकल, वेनेडियम, टाइटेनियम, इन सबसे नीचे देखने को मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, टेक्टिनियम भी वही सेम है। इसमें क्या करोगे? रेनियम और ओस्मियम में, क्योंकि क्वेश्चन वही पूछा है, तो ध्यान रखना टंगस्टन का तो ज्यादा है ही है, ठीक है, फिर रेनियम का और ओस्मियम का है। चलो आपसे पूछ क्या रखा है, मैग्नीज और आयरन में किसका ज्यादा होगा? मैम आयरन का ज्यादा होगा, ठीक है जी। टेक्टिनियम और रुदेनियम में किसका ज्यादा होगा? मैम रुदेनियम का ज्यादा। ये तो हर कोई कर लेगा। देखो है क्या कोई ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट कर सके? आयरन ज्यादा, एक ये रहा, यस मैम। ये रहा, तो ये हट गए, ठीक है। अब दिक्कत ये है कि ये दोनों सेम है, यानी कि हमें इसका तो पता होना ही पड़ेगा, क्या कहते हो? यस मैम। तो रेनियम का ज्यादा होगा ओस्मियम से। तो हो सकता है इसने 2025 में ही आया था वैसे ये सवाल, इसने रेनियम और ओस्मियम का पूछा है, क्या पता वो किसी और का पूछ ले। तो थोड़ा बहुत जितना मैंने क्लास में आप लोगों को ये ग्राफ से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स लिखवाए थे ना, शायद मैंने लिखवाए थे तुम लोगों को 3-4 पॉइंट लिखवाए थे इंपॉर्टेंट, तो प्लीज उस एक बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि दोबारा भी किसी शिफ्ट में पूछ सकता है। रिवाइज ऑल द पॉइंट्स, ठीक है। तो और इस ग्राफ को थोड़ा सा ढंग से देख के जाना, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कौन सा था? 11वां, 12वें पे चलते हैं। कब तक है अपनी क्लास? ये 8:30, 8:45। ठीक है। 8:45 तो बहुत सही टाइम मिल गया यार, आपको बहुत कुछ पढ़ लोगे तुम इसमें। चलो आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो कि बहुत बच्चों ने मेरे से डाउट पूछे हैं, इतने बहुत बच्चों ने। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर 2 3D9 होता है और कॉपर 1 की 3D10 होता है, तो वो पूछता है बताओ करेक्ट क्या है। तो तुम बोलते हो कि मैम कॉपर 1 ज्यादा स्टेबल होगा और कॉपर 2 लेस स्टेबल होगा ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये कॉन्सेप्ट मत लगा देना यहाँ पे। उसने बेशक कुछ एक्वस फेस मेंशन किया है, एक्वस सॉल्यूशन मेंशन किया है या नहीं किया है, डजंट मैटर, आप बोलोगे कॉपर प्लस। तो होता क्यों है, इधर आओ। अब देखो जब आपका कॉपर +1 में जाता है, ठीक है, और कॉपर +2 में जाता है, ठीक है, इधर आओ। जब कॉपर प्लस में जाता है आयनाइजेशन एनर्जी 1 चाहिए, और जब कॉपर +1 कॉपर +2 में जाता है तो आयनाइजेशन एनर्जी 2 चाहिए, है ना। तो हम इसकी बात कर रहे हैं। तो जब कॉपर +1 +2 में जाता है तो यू हैव टू सप्लाई सम अमाउंट ऑफ एनर्जी सो दैट इट विल कन्वर्ट इनटू कॉपर +2। और जब कॉपर +2 कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये गैसेस फेज में है, जब ये एक्वस फेज में आएगा तो क्या होगा? बेसिकली कॉपर +2 वाटर के मॉलिक्यूल इंटरेक्ट करेंगे, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन बात करो तो हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी, यस और नो? यस और नो?
Yes, ma'am. रिलीज होगी तो हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी तो वो क्या होगी, नेगेटिव होगी, हाँ या ना? हाँ मैम। तो मेरा बेटा जब कॉपर +1 से कॉपर +2 में जाता है एक्वस फेज में, तो जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो इतनी ज्यादा रिलीज होती है कि जितनी एनर्जी हमें चाहिए ना कॉपर +1 से कॉपर +2 में जाने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी, वो उसको भी क्या कर देता है, कंपनसेट कर देता है, कंपनसेट कर देता है। मतलब इतनी ज्यादा एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। इसीलिए जो कॉपर +2 होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। और यही तो लिखा हुआ तुम्हारी एनसीईआरटी में कि कॉपर +1 की टेंडेंसी है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करने की, समझे? तो यानी कि अपने कॉपर +2 क्या है, ज्यादा स्टेबल है। कर लोगे? ड्यू टू मोर Yes, नेगेटिव ma'am. हाइड्रेशन एनर्जी। ओके, उसके बाद 13th क्वेश्चन पे आने से पहले मैंने ये स्निपिंग लगाई हुई है एनसीईआरटी की। तो सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं मैम ये करना है, तो हाँ भाई करना है, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भर भर के सवाल इस पे आते हैं। तो बेसिकली तुम्हारे एनसीईआरटी में पोटेशियम पर मैग्नेट विच इज KMnO4 की प्रिपरेशन दी हुई है पहले पेज पे, मतलब जहां पे पोटेशियम पर मैग्नेट के बारे में है। तो सबसे पहले तुम MnO2 लेते हो विच इज योर पायरोलुसाइड ओर, ठीक है। बेसिक मीडियम में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर तुम ऑक्सीडेशन कराते हो, ठीक है, ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। तो बेसिकली MnO2 किस में चेंज हो जाता है, K2MnO4 में हो जाता है विच इज पोटेशियम मैग्नेट। मैं सारा तो नहीं करवाऊंगी बट मैं बता रही हूँ कि कितना इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे +6 में है ये और ये +4 में है, ठीक है। तो ध्यान रखना जो K2MnO4 बना है वो बेसिक मीडियम में स्टेबल होता है, स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में। अगर उसको एसिडिक मीडियम मिला, अगर उसको न्यूट्रल मीडियम मिला या उसको स्लाइटली एल्कलाइन मीडियम मिला, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, डिस्प्रपोर्शनेट हो जाएगा। मतलब MnO4 2 नेगेटिव, यहाँ पे Mn+6 में है तो वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा, टूट जाएगा किसमें, MnO4 नेगेटिव MnO2 में। देखो यहाँ पे Mn+4 में +7, तो देख रहे हो सेम स्पीसीज का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिएक्शन भी हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, डिस्प्रपोर्शनेशन का एग्जाम्पल है। K2MnO4 का डार्क ग्रीन कलर होता है, पर मैग्नेट का डार्क पर्पल कलर होता है, ठीक है। फिर वो कहते हैं कमर्शियली भी इसको बना सकते हो। MnO2 को अगर आप फ्यूज करते हो, इधर देखो ये बन गया था, अगर जब आप इसकी ऑक्सीडेशन कराते हो एल्कलाइन मीडियम में, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन, तो भी आप पर मैग्नेट में इसको चेंज कर सकते हो। तो ये आप लोगों को पूरा पेज ही आना चाहिए, इवन सारा कुछ ही आना चाहिए, बट मैं ये बता रही हूँ कि ये तो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। तो जितना अभी मैंने हाईलाइट किया हुआ है कोई भी बच्चा वो छोड़ेगा नहीं। क्वेश्चन देखो 2025 में आया हुआ, कौन सा है सवाल, 13वां सवाल। क्या है, ध्यान से पढ़ो, आसान है। प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट फ्रॉम MnO2 इन्वॉल्व इन 2 स्टेप। हाँ मैम, पहले स्टेप में KOH इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो हमें मिलता है K2MnO4, यही तो पूछा है। क्या Yes. मिलता है, पोटेशियम मैग्नेट विच इज ग्रीन इन कलर। और ग्रीन इन कलर किस वजह से आता है ग्रीन कलर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की LMCT. कौन बोला LMCT? मैम जी मैंने नहीं बोला, श्रुति। नहीं बेटा, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीज ना +6 में है, मैग्नीज +6 में D1 है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है ना, इट हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो DD ट्रांजिशन की वजह से आता है ग्रीन कलर, ठीक है। जो आप बोल रहे हो वो KMnO4 में आता है, ठीक है। चलिए 14th क्वेश्चन। अब वो कह रहा है कि एल्कलाइन मीडियम में MnO4 नेगेटिव ऑक्सीडाइज करता है I नेगेटिव को किस में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि MnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है एल्कलाइन, एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम में, है ना। तो यहाँ पे क्या बोला है, MnO4 नेगेटिव
आई नेगेटिव को किस में चेंज करेगा, I2 में, नो मैम, आयोडेट में, ध्यान, ठीक है, ध्यान रखिएगा। न्यूट्रल लिखा आ जाए या स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम लिखा आ जाए उसमें। हाँ, अगर आपका एसिडिक मीडियम होता तो फिर वहां पे वो I2 करता। मैंने आपको ये एक ट्रिक भी बताई थी, 135 बना BNA, ठीक है। बेसिक मीडियम में N फैक्टर 1 होता है, पोटेशियम परमैंगनेट का न्यूट्रल और स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम में 3 होता है, एसिडिक मीडियम में 5 होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं 15वां क्वेश्चन। Alkaline oxidative fusion of MnO2 gives A. Which on electrolytic oxidation in alkaline solution B? तो A क्या होगा, B क्या होगा, अभी बता। A क्या होगा, K2MnO4, और ये क्या होगा, KMnO4, ऑप्शन नंबर B। अब तुम शोक में पड़ गए, मैम ये कहाँ कर आया, ये क्या है, देखना एक बार। पढ़ना पड़ेगा ये, तुम ये नहीं कह सकते कि मैम ये आता नहीं, मैं तो फिर यही कहूंगी नहीं आता तो छोड़ जाओ, बट पेपर में आएगा। तुम लोग ये भी मेरे से उम्मीद करो कि याद करने वाली चीजें मैं बिठा बिठा के याद करवाऊंगी, बेटा देखो वो तो पॉसिबल मेरे से हो नहीं पाएगा, वो तो तुम्हें करना पड़ेगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का 16वां क्वेश्चन। K2Cr2O7 का ऑरेंज कलर होता है और KMnO4 का पर्पल कलर होता है, पर्पल। तो यहाँ पे क्रोमियम +6 में है और यहाँ पे +7 में है। अगर Mn+7 की बात करूं बेटा तो वो D0 होता है, और क्रोमियम +6 की बात करूं वो भी D0, बट स्टिल दे आर आपका कलर शो कर रहे हैं। तो इनका जो कलर आता है वो आता है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, ना कि डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन की वजह से तब आएगा जब इनके पास डी में अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। इनको क्या बोलते हैं, लिगेंड क्या है यहाँ पे, ऑक्सीजन, लिगेंड टू मेटल, क्योंकि मेटल के पास खाली जगह है इलेक्ट्रॉन लेने के और लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो यहाँ पे लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होता है। और यहाँ पे तो यानी कि जो कलर आता है वो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है क्या? यस मैम। यस मैम। अलग हो जाएगा। हर्षित, विवेक, स्मृतिका, सुनिधि, सुनिधि मेरे को तुम्हारी आवाज भी नहीं आती, क्या कर रही हो तुम? जेई का देना है ना पेपर? हाँ यस हाँ ठीक है, आगे चले। यस मैम। कौन सा सवाल है ये अपना? 17वां, ठीक है। चलो घबराना नहीं है क्वेश्चन देख के। नंबर ऑफ टर्मिनल ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट बी ऑब्टेन इन द फलाना फलाना रिएक्शन। ए बनाओ, ए से बी बनाओ और बी का बताओ कि क्या बनेगा और उसमें कितने टर्मिनल ऑक्सीजन है। तो ये रिएक्शन कौन सी है बेटा? डाइक्रोमेट को प्रिपेयर करने वाली रिएक्शन है। ये देखो देखो जो एनसीईआरटी में तुम्हारी दे रखी है, क्रोमाइट और सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। पहले क्या बनता है? सोडियम क्रोमेट बनता है, ये वाटर सोलुबल होता है, और साथ में फेरिक ऑक्साइड बनता है जो कि इनसोलुबल होता है। ठीक है, तो एक सोलुबल है एक इनसोलुबल, फिल्टर आउट कर लिया जाता है, इसको फेंक दो, इसका कोई काम नहीं है बिकॉज हमें काम है इससे। तो जो सोडियम क्रोमेट मिला इसको फिल्टर करके, और जब तुम क्या बोलते हैं एसिड के साथ ट्रीट करते हो तो हमें मिलता है सोडियम डाइक्रोमेट। ठीक है, फिर सोडियम डाइक्रोमेट को जब आप KCl के साथ कराते हो तो हमें मिलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट के ऑरेंज ब्राउन क्रिस्टल्स मिलते हैं, राइट। और एक ये भी इक्वेशन इंपॉर्टेंट है कि अगर तुम्हें क्रोमेट से डाइक्रोमेट में जाना है तो पीएच क्या करो तुम लोग, पीएच कम कर दो, मतलब एसिडिक मीडियम दे दो, और अगर वापस जाना क्रोमेट में तो पीएच बढ़ा दो। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे बनता है। ठीक है, अगर तुम्हें यहाँ जाना है पीएच कम कर दो, वापस आना है तो पीएच ज्यादा कर दो।
ठीक है। और क्रोमेट और डाइक्रोमेट में दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होती है। तो फिलहाल हमें ऊपर वाली रिएक्शन का क्वेश्चन था, तो ए क्या बनेगा बेटा, Na2CrO4 विच इज सोडियम क्रोमेट। इसकी रिएक्शन कराओगे H+ से, तो बी क्या बनेगा, Na2Cr2O7 विच इज बी। तो यानी कि टर्मिनल ऑक्सीजन पूछे Cr2O7 2 नेगेटिव में, तो स्ट्रक्चर कैसा होता है। हालांकि तुम्हारे एनसीईआरटी में सिंगल सिंगल बॉन्ड दिखा रखे हैं, तो वैसे तो एनसीईआरटी को ही फॉलो करना, बट एक्चुअल में वैसे ही होता है इसका स्ट्रक्चर। तो कितने ऑक्सीजन है, टर्मिनल बताने 1 2 3 4 5 6, ये ब्रिजिंग वाला है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा 6। ये वैसे तुम्हारा इंटीजर बेस्ड सवाल था। ठीक है, तो इससे मैं ये कहना चाहती हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। चलो नेक्स्ट आते हैं, कौन सा सवाल है ये, 18वां। चलो, क्रोमेट स्क्वायर प्लेनर होता है क्या, नहीं मैम, ये तो टेट्राहेड्रल होता है। ए ऑप्शन गलत है, ए देखो यहाँ हटा दो, फटाफट से हटाओ, यहाँ हटा, यहाँ हटा। आगे चेक करो, बी तो पक्का ठीक है। डाइक्रोमेट, प्रिपेयर फॉर क्रोमेट, हाँ मैम, पहले क्रोमेट मिलता है फिर तो बी तो ठीक है। ग्रीन मैग्नेट, ग्रीन मैग्नेट क्या होता है, K2MnO4 इज अ ग्रीन कलर मैग्नेट होता है, इसको मैग्नेट बोलते हैं। देखो ये होता है पोटेशियम मैग्नेट, MnO4 2 नेगेटिव होता है मैग्नेट आयन। ठीक है, तो अभी मैंने बोला था Mn+6 में D1 है, तो भाई साहब ये तो पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक कैसा हो, तो सी भी गलत है, तो ऑप्शन आ चुका है तुम्हारा सही। आगे देखो, वो कह रहा है डार्क ग्रीन K2MnO4 डिस्प्रोपोर्शनेट इन न्यूट्रल और एसिडिक मीडियम, बता दिया था मैंने तुम्हें। फिर वो कह रहे हैं जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है आयनिक करेक्टर घटता है, तो ये भी ठीक है क्योंकि कोवेलेंट करेक्टर बढ़ता है ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने से। याद है फजान्स रूल, अगर थोड़ा बहुत याद हो, जो आपका जो चार्ज बढ़ता है, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, कोवेलेंट करेक्टर बढ़ता है, आयनिक करेक्टर घटता है, तो ये भी ठीक है। तो ये स्टेटमेंट है, ठीक है, BD ठीक होगा। देखो अब ये सब एनसीईआरटी है, जब तुम वो पढ़ोगे ना हाइलाइट्स को, देन यू विल ओनली रियलाइज कि अच्छा ये तो इस लाइन से सवाल आ गया है, ये तो इस लाइन से आ गया, वो तुम्हें तभी पता चलेगा। जैसे Mn2O7, ये ऑयल होता है रूम टेम्परेचर पे, कोवेलेंट कंपाउंड है क्योंकि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ऑयल होता है ये ग्रीन ऑयल। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है कि CrO बेसिक है, बेसिक है, +2 और +1 वाले बेसिक मिलेंगे तुम्हें, तो ए भी ठीक है बेटा, सी भी ठीक है। तो अगर ए और सी ठीक है, तो ये या ये हो सकता है, बी और चेक करना है तुम्हें। अब बी कैसे चेक करोगे, V2O4 रिएक्ट तो करता है एसिड के साथ, लेकिन ये VO2 नहीं देता, VO2+ का सोल्ट देता है। ये आपको तब पता चलेगा व्हेन यू रीड द एनसीईआरटी अगेन, अगर नहीं पढ़ी अभी। फिर वो कह रहे हैं V2O5 एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते, तो गलत है, ये तो एम्फोटेरिक होता है V2O5, तो है ना, तो ये तो एसिड एल्कली दोनों के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, सो ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी की लाइन मैंने हाईलाइट कर रखी, तुम्हें अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं है, जब पढ़ोगे ना तो अपने आप हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ए और सी ओनली, बी गलत है। देखो 20वां क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल है ये, बहुत गजब का सवाल। देखना क्या बोला है, पढ़ो पहले। मैम ये MO है या MNO है? एम है बेटा, मेटल है ना ये। अच्छा मैम, बताओ अब सबसे कम मेटेलिक रेडियाई किसकी है, क्रोमियम, क्रोमियम की। पक्का?
यस मैम। वेरी गुड। मैं दोबारा Yes, लेके आ रही हूँ तुम्हें पहले पेज पे, बिल्कुल पहले पेज पे। ये देखो, इधर देखना, लेफ्ट टू राइट साइज घटता है, घटा घटा घटा, क्रोमियम का घटा, मैग्नीज का घटना जो था, लेकिन देखो बढ़ गया, और उसने मैग्नीज ऑप्शन में दिया है। मैग्नीज और जिंक का सेम है, तो आंसर इज क्रोमियम। वेरी गुड, याद रहा है तुम्हें। रट्टा मत मानना, मतलब वैसे तो इसका रट्टा ही मानना पड़ेगा, बट स्टिल थोड़ा बहुत पता हो। क्रोमियम का सबसे लीस्ट होगा, ठीक है। चलिए, अब लीस्ट होगा तो क्या होगा, तो CrO4 2 नेगेटिव, क्रोमियम की +6 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं इसमें, तो आंसर क्या आएगा इसमें, मैग्नेटिक मोमेंट 0 आएगा। 0। 21वां क्वेश्चन, अमंग VO2 प्लस MnO4 नेगेटिव Cr2O7 2 नेगेटिव, आपको उस स्पीसीज का मैग्नेटिक मोमेंट निकालना जिसका ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी सबसे कम है। तो आपको बताया था, जैसे वैनेडियम यहाँ पे +5 में, +7 है, +6, तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी ऑक्सीडाइजिंग कैपेबिलिटी आपकी बढ़ेगी। तो सबसे लीस्ट किसकी है, वैनेडियम भैया जी की, तो स्कैंडियम टेरी विदाई 3d3 4s2, बट +5 का मतलब क्या है, तो खाली हो चुका है, खाली। अब खाली हो गया है तो खाली है, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा फिर, 0। तो ऐसे मत Zero. सोचना, ऐसे मत सोचना 0 भी कोई मैम आंसर होगा पेपर में, हमने ये सोच के छोड़ के आ गए, ऐसे मत सोचिएगा, ठीक है। तो ये कुछ 21 क्वेश्चन थे जो मैंने आप लोगों को कराए हैं। अब मैंने तुमको घर के लिए दे रही हूँ कुछ, कौन कितने हैं, 2 3 3 2 5 6 6 और 5 11 12 क्वेश्चन। ईमानदारी से करना इसको, क्योंकि ये तुम्हें दिन मिले। अब सुनो, एक और मौका भी तुम्हें मिलेगा DNF ब्लॉक का। अगर तुम प्लानर देखोगे तो आज का दिन क्या है अपना, डे 1 खत्म। डे 2 में अगर आप देखोगे, डे 2 और 3 में मैं कोऑर्डिनेशन कराऊंगी, पूरे 2 दिन तुम्हें बैठ बैठ के प्रैक्टिस कराऊंगी। फिर डे 4 में मैंने दोबारा से DNF ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन लिया है, समझ गए। इसके मैं और क्वेश्चंस लाऊंगी, इज दैट क्लियर। और अगर तुम फिर भी पेपर में नहीं करके आए तो इमेजिन कर लेना कि मैं तुम्हें एक चाटा लगा रही हूँ जोर से, ठीक है। सो मैंने 5 दिन दे दिए बेसिकली इस पे, नहीं 4 दिन, ठीक है। तो प्लीज अच्छे से करेंगे अपन, आज का दिन खत्म होता है, अपना करो इसको, जितना टाइम मिल रहा है तुम्हें एनसीईआरटी को बैठ बैठ के पढ़ो और खुद बनाओ क्वेश्चन कि यहाँ से ये क्वेश्चन बन रहा है, समझ रहे हो। और ज्यादा क्वेश्चन आई प्रॉमिस मैं घर के लिए बहुत ज्यादा नहीं दूंगी, क्योंकि मैं क्लास में तुम्हें खुद ही कराऊंगी बहुत सारे क्वेश्चन, लेकिन ये मेक श्योर करना कि जो मैं क्लास में करा रही हूँ वो तुम्हें आना चाहिए, एक एक सवाल आना चाहिए तुमसे। अगर मैं रात को भी तुमसे पूछूं ना Cerium+4 की कॉन्फ़िगरेशन, तो तुम मेरे को बता दो, इतना तुम्हें टिप्स पे करना है, ठीक है। तो पहले इनऑर्गेनिक ही करेंगे, फिर वी विल जंप इनटू द फिजिकल केमिस्ट्री, और लास्ट में फिर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेंगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना। आई होप कुछ कॉन्सेप्ट्स तुम्हारे पल्ले पड़े होंगे, कुछ पता लगा होगा कि ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये इस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना है, तो अच्छे से करना, और बाकी मैं तुमसे फिर कल मिलूंगी, ठीक है। नवजोत हो गया, Yes. नैतिक बताओ भाई, वैभवी, यामिनी, ओके, हरलीन डन है, Yes, ma'am. आकाश डन है, Yes, ma'am. यस मैम। मनप्रीत हुआ ये चैप्टर, पता चला कैसे पढ़ना है, Yes, ma'am. कर लेना। हर्षित जी, कृपा जी, Yes, ma'am. अंजलि, जश्नप्रीत, स्मृतिका, विवेक, हरमीत पता लगा क्या करना है इस चैप्टर में, ध्रुवी, हाँ हरमीत, हाँ जी मैम। दीप्ति, Yes, ma'am. ठीक है। तो आज की क्लास को मैं यहीं छोड़ूंगी, बाकी तुम्हारी क्लास है ना 9 बजे,